हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी और मैं एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेडेक यानी सर दर्द के बारे में। तो हेडेक को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है इनटू प्राइमरी हेडेक्स एंड सेकेंडरी हेडेक्स। प्राइमरी जैसे नाम से समझ में आता है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन के जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी ओवर एक्टिविटी होती है, जिसके चलते हेडेक महसूस होता है। और दूसरा आते हैं सेकेंडरी हेडेक्स। सेकेंडरी हेडेक्स में क्या है कि कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ या कुछ अंडरलाइंग इंजरी होती है, जिसके चलते हेडेक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हेडेक्स पे। तो प्राइमरी हेडेक्स में आता है टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन एंड क्लस्टर हेडेक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेंशन टाइप हेडेक की। 60 to 70% लोगों में टेंशन टाइप हेडेक ही होता है, और इसमें व्यक्ति को क्या होता है, डल डिफ्यूज एकिंग टाइप पेन होता है। यानी कि उसको सर के ऊपर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कुछ टाइट बांध दिया है, और ये पूरे सर के अंदर महसूस होता है, और ये हल्का पेन होता है। तो अब बात है कि ये होता क्यों है। तो टेंशन टाइप हेडेक का रीज़न रहता है स्ट्रेसफुल लाइफ, यानी एंग्जाइटी यदि है व्यक्ति को, स्लीप कम ले रहा है, तो ऐसे रीज़न से टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए जब सिम्टम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एपिसोड जो है वो काफ़ी कम होते हैं, लेस देन 15 डेज अ मंथ होते हैं, तो एपिसोडिक टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। और इसमें हम केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को हम पैरासीटामोल या एनसेड्स दे के ट्रीट करते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ एपिसोड्स मोर देन 15 डेज पर मंथ है, तो फिर इसको क्रोनिक टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, एंड इसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेन के बारे में। तो माइग्रेन जो होता है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम व्यक्ति को आधे सर के अंदर दर्द होता है, और जो दर्द होता है वो थ्रोबिंग टाइप का होता है। इनका उसका कैरेक्टर जो होता है थ्रोबिंग होता है। थ्रोबिंग का मतलब है टिस मार के होगा। व्यक्ति बोलेगा कि सर के अंदर टिस टिस होती रहती है, या बोलेगा सर के अंदर लगता है जैसे कुछ खुदक रहा है, या बोलेगा लगता है जैसे सर के अंदर हथौड़े लग रहे हैं, उस तरह का दर्द होता है। और दर्द की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति के लिए कभी कभी ये डिसेबलिंग हो जाती है। उसको तेज़ आवाज़ से, तेज़ रोशनी से दिक्कत हो सकती है, यानी कि फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो सकता है। और व्यक्ति प्रीफर करेगा कि वो कहीं अंधेरे कमरे में जाकर अकेले लेट जाए। एंड कभी कभी इसके साथ में एसोसिएटेड नोजिया या वोमिटिंग भी मिल सकती है। एंड इसके अलावा माइग्रेन कुड बी एसोसिएटेड विद ओरा और विदाउट ओरा, मतलब इसके साथ साथ व्यक्ति को कभी कभी ओरा भी हो सकता है, और हो सकता है कि ओरा नहीं भी हो। तो ओरा होता क्या है, तो ओरा जो होता है प्रोग्रेसिव फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन होते हैं, जैसे कि उसको विजुअल ओरा हो सकता है। विजुअल ओरा का मतलब है उसको उसके विजुअल फील्ड के अंदर जिगजैग कुछ लाइंस दिखाई दे सकती है, या फिर कुछ अदर सेंसरी फिनोमेना हो सकता है, जैसे कि उसको बॉडी के किसी पार्ट के अंदर नमनेस, सूनापन जैसा महसूस हो सकता है। तो ये होते हैं ओराज। तो अब बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करते हैं। तो एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए हम जब पेशेंट को एपिसोड हो रहा है, तो हम ट्रिप्टान्स दे सकते हैं, या फिर उसको हम एनसेड्स दे सकते हैं, या फिर पैरासीटामोल दे सकते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ़ एपिसोड्स पर मंथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो नंबर ऑफ़ एपिसोड्स को रिड्यूस करने के लिए एंड सिम्टम सीवियरिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन चलानी पड़ती है, जिसके लिए हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, या फिर प्रोपेनोलोल देते हैं, और इवन गाबापेंटिन भी दिया जाता है। इसके अलावा वेलप्रेट भी दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्लस्टर टाइप हेडेक क्या होता है। तो क्लस्टर टाइप हेडेक जो होते हैं ट्राइजेमाइनल ऑटोनोमिक सिफेल्जियाज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को आँख और आँख के आसपास के एरिया में तेज कटने जैसा या फाड़ने जैसा दर्द महसूस होता है, और उसकी आँख उस समय लाल हो जाती है, आँख से पानी आ सकता है, पसीना आ सकता है चेहरे पर, आँखें खोलने में दिक्कत महसूस कर सकता है। तो इस तरह के फीचर्स होते हैं, और ये जो एपिसोड होते हैं ये फ्रॉम हाफ आवर टू 3 to 4 आवर्स चल सकते हैं। एंड ये जो एपिसोड्स होते हैं ट्रिगर हो जाते हैं यदि बंदा अल्कोहल लेता है। तो एक्यूट एपिसोड के ट्रीटमेंट के लिए बंदे को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, एंड प्रोफाइलैक्सिस के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापामिल वगैरह है, ये दिया जाता है। इसके अलावा टोपिरामेट वगैरह भी देते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी हेडेक्स की। तो जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इनमें क्या होता है, कोई अंडरलाइंग डिसीज़ या फिर कोई अंडरलाइंग इंजरी इन्वॉल्व रहती है। जैसे किसी व्यक्ति को ब्रेन के अंदर कोई नस फट जाए, तो उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो जाए, तो उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के चलते उसको हेडेक हो सकता है, ठीक है ना। किसी को ब्रेन के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो जाए, जैसे उसको एनकेफेलाइटिस हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, या साइनोसाइटिस हो जाए, इसके चलते हेडेक हो सकता है। इसके अलावा यदि कहीं से थ्रोम्बस आके ब्रेन की
वेन्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर फंस जाए तो भी हेडेक हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है और कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर फैल रहा है, वो दिमाग के अंदर भी जाके फैल जाए तो भी हेडेक हो सकता है। ब्रेन के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो जाए, कोई ट्यूमर हो, उसके चलते भी हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट सेल आर्ट्राइटिस करके एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, उसके चलते भी हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ सेकेंडरी कॉजेज है जिनके चलते व्यक्ति को हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं और किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।